Track Production. स्वाति ऑफिस से आई और सीधा किचन में घुस गई। ओहो, लगता है मम्मी दूध गैस पर चढ़ाकर भूल गई हैं। अभी मैं ना आती तो सारा दूध उबल कर गिर जाता। अरे स्वाति, तू कब आई? बिल्कुल अभी। दूध उबलने की खुशबू घर के बाहर तक आ रही थी। अगर मैं समय पर ना आती तो सारा दूध उबल जाता। अरे, मेरी बेटी के होते हुए भला दूध कैसे उबल जाता? वही तो मम्मी, आपकी बेटी की लंबी नाक से सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। देखना, एक दिन मेरी यही लंबी नाक कमाल करेगी। वो तो है, मेरी बच्ची है ही इतनी सुंदर। बस अब कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो तेरी शादी कर दूं। क्या मम्मी, तुम फिर शुरू हो गई हो? अभी अभी तो मेरी जॉब लगी है। मैं अगले साल तक शादी नहीं करने वाली हूँ। स्वाति बेटा, संजोग खुलते देर नहीं लगती। क्या पता कल ही कोई अच्छा लड़का मिल जाए और हम तेरी शादी कर दें। ऐसा नहीं है मम्मी, लड़के कोई राह चलते नहीं मिल जाते। स्वाति एक लंबी नाक वाली लड़की थी। हर कोई जब भी पहली बार स्वाति को देखता तो उसकी लंबी नाक के बारे में जरूर बोलता। ऐसे ही एक सुबह स्वाति जब ऑफिस जा रही थी, तोते से सब पूछते जाओ, किस्मत आजमा के जाओ। हाँ कंचन, कहाँ रह गई? कितनी देर से तेरा बस स्टैंड पर इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ, ठीक है? मैं यहीं खड़ी हूँ। अब क्या करूँ इतनी देर? आओ बेटी, तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। जब तक नहीं आती मजबूरी में यहाँ टाइम पास करना पड़ेगा। कोई भी एक कार्ड उठाओ। तुमने जो कार्ड चुना है उसके आधार तुम्हारा होने वाला दूल्हा यहीं कहीं आसपास ही है। क्या? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। लीजिए आपके 20 रुपए, मैं चलती हूँ। ओह, देखकर नहीं चल सकते? मेरी नाक तुमसे टकरा गई। मुझे कितना दर्द हो रहा है। ओह सॉरी, शायद दोनों ही जल्दी में थे। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, वैसे आपकी लंबी नाक आपकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। उस वक्त स्वाति चली जाती है। अगले दिन वही लड़का फिर स्वाति को बस स्टैंड पर मिलता है। हेलो मिस, आप किसी का वेट कर रही हैं? मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी और बहुत देर से बस भी नहीं आई है। पता नहीं आज बस को क्या हो गया है। आपको नहीं पता, आज बसों की हड़ताल है। ओहो, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? आइए, मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। टैक्सी का इंतजार करेंगी तो आपको ऑफिस पहुँचने में और लेट हो जाएगा। मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा, प्लीज आइए। वैसे मेरा नाम राकेश है, और आपका नाम? राकेश को स्वाति पसंद आ जाती है और एक दूसरे की रजामंदी से दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद स्वाति जब अपनी ससुराल आती है तो मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले वाली औरतें घर आती हैं। शोभा बहन जी, बाकी सब तो ठीक है, पर बहू की नाक बड़ी लंबी है। हाँ, बिल्कुल तीखी छुरी जैसी नाक है बहू की। शोभा बहन जी को अब सब्जी काटनी हो तो बहू को बोल देंगी। वो तो नाक की धार से ही काट देगी। बस करो बहनों, बहुत मजाक हो गया। आओ, घर नहीं जाना क्या? अच्छा शोभा बहन, चलते हैं। मोहल्ले की औरतें स्वाति की लंबी नाक का मजाक बनाकर चली जाती हैं। इस बात को शोभा अपना अपमान समझती है और वो स्वाति से गुस्से में आ जाती है। माँ जी, ये आपके लिए हलवा लाई थी, मैंने बनाया था, आपने खाया ही नहीं। मुझे नहीं खाना कोई हलवा। आज तुम्हारी वजह से मेरा मोहल्ले में इतना अपमान हुआ है। ना राकेश तुम्हारे जैसी लंबी नाक वाली लड़की से शादी करता और ना ही मोहल्ले की औरतें मेरा मजाक उड़ाती। शोभा, गैरों की बातों में आकर तुम अपनी बहू से इस तरह से बात करोगी? शोभा गुस्से में अपने कमरे से बाहर चली जाती है। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही स्वाति की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन। क्या हुआ स्वाति, तुम उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी की याद आ गई थी।
अरे तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा, फिर शाम को तुम मेरे साथ वापस आ जाना। ठीक है, मैं माँ जी को बोल देती हूँ। मुझे क्या करना है, कहीं भी जाओ आओ, तुम्हारी नाक जितनी लंबी तुम्हारी चाल है। शोभा तुम फिर शुरू हो गई। जाओ बहू, तुम मायके हो आओ, शाम को राकेश तुम्हें लेता आएगा। स्वाति अपनी मम्मी के घर चली जाती है और घर जाकर जब उसकी मम्मी स्वाति को उदास देखती है तो वो उससे पूछ भी लेती है, क्या हुआ स्वाति बेटा, तू जब से आई है उदासी है, कुछ खा भी नहीं रही है। स्वाति बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी परेशानी है तो। नहीं मम्मी पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब से मैं शादी होकर गई हूँ, माँ जी मेरे से अच्छे से बात नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि मेरी लंबी नाक की वजह से उनकी मोहल्ले में बदनामी हुई है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। देख स्वाति बेटा, जिस वक्त हमारे हाथों में कुछ ना रहे ना, तो हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए तुम निराश मत हो। शाम को स्वाति घर आ जाती है। कल मिसेस शर्मा जी के घर उनके पोते का जन्मदिन है। माँ जी मैं क्या पहनूं, साड़ी या सूट? जो मर्जी पहन ले, तेरे कपड़ों पर किसी की नजर नहीं जाएगी, सब तेरी लंबी नाक ही देखेंगे। स्वाति जानती थी वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसकी सास हमेशा उल्टा ही जवाब देगी, इसलिए वो चुप हो जाती है। सब लोग मिसेस शर्मा के घर उनके पोते की बर्थडे पार्टी के लिए जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा आप सब जन्मदिन पर आए। सोनिया बेटा, लविश को बुलाओ, सब लोग मिलकर केक काटते हैं। चलो लविश बेटा, आओ केक काटो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से जलने की बदबू आ रही है, आसपास कुछ जल रहा है। बहू तुम मेरा मजाक उड़वाओगी, अपनी लंबी नाक से पता नहीं क्या क्या सुनती रहती हो। चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, अभी केक कट रहा है, सब लोग का ध्यान भटका दूंगी। माँ जी तो समझ ही नहीं रही हैं, आसपास से आग के जलने की बदबू आ रही है, जरूर कहीं कुछ जल रहा है। क्या हुआ स्वाति, तुम परेशान क्यों हो रही हो? राकेश, यहाँ आसपास कुछ जल रहा है, मुझे बहुत तेज बदबू आ रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? स्वाति राकेश के साथ अपनी लंबी नाक से सूंघती हुई चलती जा रही थी। अचानक स्वाति ने देखा कि जहाँ पर हलवाई खाना बना रहे थे, उस जगह पर टेंट में आग लग गई है। आसपास हलवाई भी नहीं बैठे थे। राकेश, मैं तुम्हें कह रही थी ना कि यहाँ कहीं आग लगी है, अभी आग कहीं फैली नहीं है, हम इसे बुझा सकते हैं। स्वाति तुम सही कह रही थी, जलने की बदबू यहीं से आ रही थी, हमें बाल्टी भर भर कर इस आग को बुझाना होगा। तभी वहाँ पर हलवाई वापस आ जाते हैं और घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश और स्वाति पानी की बाल्टियां डालकर उस आग को बुझा देते हैं और आग बढ़ने से रुक जाती है। स्वाति और राकेश को आग बुझाता देख मिसेस शर्मा और सब लोग वहाँ आ जाते हैं। स्वाति बहू, आज तुम्हारे कारण पूरे फंक्शन में आग लगने से बच गई, नहीं तो हम सब मारे जाते। तुम सब हलवाई कहाँ गायब हो गए थे? तुम लोगों को हमने खाना बनाने के लिए यहाँ रखा था और तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। अगर आज स्वाति ना होती तो सब लोग आग की चपेट में आ जाते। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम गैस को खुला छोड़ गए थे और कढ़ाई का तेल ज्यादा जल गया, जिसकी वजह से तेल ने आग पकड़ ली। सचमुच आज अगर ये दीदी जी ना होती ना तो कुछ गलत हो जाता। हमें माफ कर दीजिए। स्वाति बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर आग लगी है? आंटी जी, मेरी लंबी नाक की वजह से मैं बहुत जल्दी सूंघ लेती हूँ। जब मुझे आग के जलने की बदबू आई, उसके बाद ही मैं इस ओर भागी। शोभा जी, आपकी बहू तो वाकई में बहुत ही हुनर वाली है, हर किसी के पास ऐसा हुनर नहीं होता। आप सही कह रही हो मिसेस शर्मा, मेरी बहू वाकई वाली है, इसकी लंबी नाक ही इसका गर्व है।